नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है मारुति की पाठशाला में। जैसे कि टैरिफ वॉर चल रहा था, जिसके दौरान ट्रंप द्वारा कहा गया था कि 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी इंडिया के ऊपर लगेगी, जो कि वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, जिसमें 7 अगस्त का डेडलाइन उन्होंने दी थी। और 7 अगस्त के डेडलाइन के अनुसार उन्होंने कल ही अपना क्लियर कर दिया है 25% टैरिफ के साथ। और आने वाले नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद फिर पेनल्टी के रूप में 25% टैक्स लग जाएगा, जो कि पूरा 50% टैरिफ अब लद जाएगा सारे भारत सामान के ऊपर। जितने भी भारतीय जो गुड्स हैं, जो भी, चाहे वो आपका टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो, या फिर मोबाइल सेक्टर्स के अंदर हो, या फिर आपको टेक्निकल के ऊपर हैं, या फिर और जैसे आपके जितने भी सी फूड आइटम्स है उसके ऊपर हैं, तो सब पे 50% टैक्स जो कि लग जाएगा इसी मंथ के लास्ट तक। तो जो ये 25% अभी लगा चुके हैं, प्लस पेनल्टी के रूप में 25% और लगाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो विदेश नीति रही है उसमें कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी कमियां हो सकता है रही हो, जिसके करके हम उस तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाए हैं टेबल पे, या फिर जो इलीगली तरीके से, मतलब असंवैधानिक तरीके से जो ट्रम्प द्वारा बयानबाजी कर रहे थे काफ़ी समय से भारत पाकिस्तान के बीच में, चाहे वो सीज फायर से संबंधित चर्चा हो, या फिर भारत को रशिया से इंपोर्ट ना करने की सहूलियत दी गई हो, जो सलाह दी गई थी रशिया आपका अमेरिका द्वारा, कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट है। और जो ट्रम्प का एक सपना था कि मैं एक पीस मेकर की भूमिका निभाऊं, और कहीं ना कहीं वो ना होती दिख रही है, जिसके करके ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। और फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्गलन बयान दिए हैं, जिसके तहत कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो अभी जो चल रहा है, जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि अभी ग्लोबल के ऊपर टैरिफ वॉर के अंदर, जो कि एक ब्राज़ील है, ब्राज़ील 50% ऑलरेडी सैंक्शन झेल चुका है। अब इंडिया भी उसके समकक्ष आ चुका है, जिसके तहत वो भी अब 50% टैरिफ के साथ चलेगा। और भी कंट्रियां हैं वो कुछ कम टैरिफ के करके चल रहा है, लेकिन टैरिफ सभी कंट्रियों पे लग चुका है। कनाडा भी है, उसको भी टैरिफ से लाद चुके हैं। तो सारी चीज़ें हैं जो टैरिफ के करके कहीं ना कहीं वर्ल्ड में अस्थिरता लेके आ रही है। हम सब इस टैरिफ का किस तरीके से जवाब दें, इसके तहत भारत सरकार ने अपना रुख जाहिर कर दिया है। इस रुख जाहिर करने के साथ साथ जो उनका कहना है, जिसमें उन्होंने अपने विदेश मंत्री और NSA डोभाल जी को रशिया भेजने का एक डिसीजन ले चुके हैं। रशिया जाके क्या उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, किस पे बात बनेगी, ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी जो दिया है ट्रंप को झटका, वो है PM मोदी का चाइना विजिट, जो कि इस मंथ के लास्ट 31 अगस्त को रवाना होंगे। यहाँ से पहले जापान जाएंगे, उसके बाद चाइना का विजिट करेंगे। तो जो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई है, इससे कहीं ना कहीं बौखला के ट्रंप जो हैं महोदय साहब, इन्होंने कहीं ना कहीं 25 प्लस पेनल्टी के रूप में 25% और एक्स्ट्रा जो हमको दिया है, टोटल 50% की इन्होंने बताया है, चेतावनी दी है कि मैं 50 तक इस मंथ के लास्ट तक टैरिफ लगा दूंगा भारत के ऊपर। हमारे जो आयात और निर्यात के रूप में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, एक्सपोर्ट में हमारा जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ साथ हमारा मेडिसिन, हमारी जितनी भी मेडिसिन है, चाहे जेनरिक है चाहे दूसरी मेडिसिन है, सारी मेडिसिन हमारी निर्यात होती थी अमेरिका के बाज़ार में, और वो फ्री टैक्स रहती थी, उस पर टैक्स नहीं वसूला जाता था। लेकिन अगर 50% रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा मेडिकल क्षेत्र भी प्रभावित होगा, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपने रोजगार से प्रभावित होंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से टैरिफ चलेगा तो कहीं ना कहीं
मांग में कमी आएगी, जो डिमांड होती है, जब डिमांड में कमी आएगी तो फिर बनाने और जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं छटनी करना शुरू कर देंगे वर्करों को। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इसका बहुत हावी होगा। देखते हैं, अगर इस तरीके से हमारा निर्यात अगर यूएस के ऊपर अगर नहीं हो पाएगा ज़्यादा टैरिफ करके, तो हमें कहीं ना कहीं दूसरा अल्टरनेट इसका ढूंढना पड़ेगा, जिसके तहत अभी बातें हो रही है। रशिया जा चुके हैं और प्रधानमंत्री खुद ही अपना जापान और चाइना दौरा कर रहे हैं। इसमें भी कई बातें निकल के आएंगी। तो देखते हैं किस तरीके का हमारा रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब बहुत ही सचेत और बहुत जल्दी इस पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि जितना हमारा एक्सपोर्ट अगर यूएस को होता था उतना हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके और कंट्री में दे दे, ताकि हमारे लोग जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो प्रभावित ना हो और इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था कहीं कुछ दिक्कत ना खड़ी कर पैदा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर होगा। तो अभी जो ये है, जो सरकार ने इस तरीके का कदम उठाया है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो खपत है उसके तहत हमने दिया है कि हम अपने लिए रशिया से ऑयल मंगा रहे हैं, हमारे निजी खपत के लिए, हमारे लोगों के लिए, ताकि हमारा जो रनिंग है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं या हमारा जो भी कारोबार चल रहा है इंडिया के अंदर वो कहीं प्रभावित ना हो, इस करके ये हम ऑयल मंगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात वही है कि ट्रम्प साहब बहुत चीज़ें मंगा रहे हैं रशिया से, उस पर उनका कोई भी नहीं है, कुछ उनको पता भी नहीं है, क्योंकि कल ही उनको एक पत्रकार ने पूछा था कि आप भी तो रशिया से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसके विषय में क्या बताते हैं। लेकिन उन्होंने एक सीधा सा जवाब दिया कि आई डोंट नो, अगर मैं इसके बाद देखता हूँ, इस पर जांच बिछाऊंगा, अगर कुछ होगा तो इसके बारे में मैं ज़रूर कदम उठाऊंगा। तो सोचिए, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारा इंपोर्ट कहाँ कहाँ से हो रहा है। ये सब बोलने वाली बातें हैं। अपने को यूरोपियन यूनियन इतना ईंधन और इस प्रकार से एनर्जी इंपोर्ट कराता है रशिया से और यूएस भी कराता है, तो ये कहीं ना कहीं दबाव के करके ज़्यादा प्रेशराइज करके इंडिया को अपने कब्जे में लेने चाह रहा था, लेकिन नहीं हुआ। गवर्नमेंट न झुकी है न झुकेगी, जो मैं कह चुका हूँ आपको पहले ही सेशन में। देखते हैं आगे कैसा रहता है, लेकिन अल्टरनेट इसका ढूंढ लेंगे। जहाँ तक गवर्नमेंट अपना प्रयास जारी रखी है, जिसके तहत विजिट होना कई देशों में और खासकर चाइना विजिट करना, ये कहीं ना कहीं अपना व्यापार का, ट्रेड का, जिस तरीके से 2019 के बाद हमारा प्रभावित हुआ था डोकलाम विवाद के बाद, कहीं ना कहीं फिर से शुरू होगा। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसे होगा आगे, ये सब अपडेट लाऊंगा। लेकिन जो अभी जो बिग अपडेट थी वो यही था कि 25% लग चुका है आज से, और 25% फिर से पेनल्टी के रूप में लगेगा, जो 50 हो जाएगा इसी मंथ के एंड तक। तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी ये आगे बढ़ेगा टैरिफ, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, लेकिन सरकार को इसका अल्टरनेट और कंट्रियों में ढूंढ लेना चाहिए और अपने हिसाब से वर्क करना चाहिए। प्रेशराइज होके कोई भी वर्क ना हो, वो बेस्ट रहता है उस कंट्री के लिए, उस कंट्री के लोगों के लिए और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था, मैं आज आपको सामने लेके आया हूँ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्त फैमिली के साथ इसे शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।